उत्तर प्रदेश में इस बार की राजनीति करवट लेती दिखाई दी। इसकी बानगी लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखने को मिली। कभी महज 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली सपा अब 37 सीटों पर पहुंच गई है और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज सपा के सामने धराशायी हो गए। जैसा कि 2024 चुनाव की बयार राम मंदिर से शुरू हुई थी, यानी कि बीजेपी शुरुआत से ही राम मंदिर का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरी थी और तय ही माना जा रहा था कि मंदिर के सहारे देश में तो नहीं पर यूपी में बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बीजेपी अपने मंसूबों में फेल साबित हुई, क्योंकि जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसकी गूंज देश तो देश विदेशों तक गूंजी, लेकिन उसी अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद बीजेपी हार गई और इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने कब्जा जमा लिया। लेकिन अब उनका बयान सामने आया है और बताया कि बीजेपी क्यों इस सीट से हारी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब का मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती, देश की दौलत वहाँ का इंसान और नौजवान हुआ करता है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को भूल चुकी थी, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा था, जनता त्रस्त हो चुकी थी, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। इसके साथ ही बीजेपी को लेकर बड़ा दावा कर डाला। ये परेशान है और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं और जनता की जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं हैं और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो। मतलब भले ही यूपी में बीजेपी की सीटें कम आई हों, वो एक अलग बात है, पर अयोध्या से भी बीजेपी का हारना ये जल्दी हर किसी को नहीं पच रहा। यहाँ से हार बीजेपी की ज्यादा किरकिरी करवा रही है और अब तो यही समझ आ रहा है कि भगवान राम के नाम पर सियासत नहीं चलने वाली, क्योंकि जनता ने ये साबित कर दिया कि मुद्दों से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है।